Are you preparing for UGC NET or any other PSU exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का रिक्रूटमेंट आया हुआ है जो कि एचआर एंड इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए है और जूनियर इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए भी है। तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है 13 मार्च को ही आ गया है और फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है 20 मार्च से। तो ये वेबसाइट है www.upmetro.com। यहाँ पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपको वहाँ पे फॉर्म अवेलेबल मिल जाएगा। ओके, और 19 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं, वो लास्ट डेट है। और एडमिट कार्ड आपको 30 अप्रैल को आ जाएगा और टेंटेटिव रिटन एग्जामिनेशन जो सीबीटी होगा उसका भी डेट आ गया है कि 11 और 15 मई को और 14 मई को एग्ज़ाम हो सकता है। ओके, ये सारी चीज़ें डेट जो है याद रखिएगा। बाकी फॉर्म आप लोग अप्लाई कर लीजिए। तो देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पोस्ट का देखेंगे। इवन ग्रेड है असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल, जिसमें पे स्केल आपको ये दिया हुआ है। टोटल 11 पोस्ट है। इसमें BE-BTech चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, जिसमें 60% मार्क्स होना चाहिए अनरिजर्व EWS एंड OBC को और 50% मार्क्स चाहिए SC/ST कैंडिडेट को। और एज लिमिट 21 ईयर मिनिमम, 28 ईयर मैक्सिमम है। ओके, एज लिमिट आपका इस डेट पे काउंट होगा, इस डेट पे ही आपका होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दूसरा पोस्ट है मैनेजर SMT का। इसके लिए भी BE-BTech चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में 6 पोस्ट है और बाकी क्राइटेरियाज जो है सेम है। असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन का है BE-BTech, इसमें चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में या कम्युनिकेशन में 3 पोस्ट है, बाकी क्राइटेरिया सेम है। असिस्टेंट मैनेजर IT है, तो इसमें IT या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको मास्टर डिग्री चाहिए या फिर BE-BTech में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। बाकी क्राइटेरिया जो है वो सेम है। ओके, असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट का पोस्ट है जिसमें CA के लिए ये है। असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट का पोस्ट है, आर्किटेक्ट चाहिए 5 ईयर का। असिस्टेंट मैनेजर जो है ह्यूमन रिसोर्स HR का है, जिसमें 2 पोस्ट दिया है, एक अनरिजर्व एक OBC के लिए। इसमें फुल टाइम आपको MBA HR या फिर PGDM HR चाहिए। 60% मार्क्स आपके होना चाहिए अनरिजर्व एंड OBC के लिए। और 2 ही पोस्ट है, एक अनरिजर्व का एक OBC का। SC/ST कैंडिडेट भी अगर अप्लाई करते हैं तो उनको अनरिजर्व सीट पे ही अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा क्योंकि SC/ST के लिए कोई सीट यहाँ पे रिजर्व नहीं। एज लिमिट जो है 21 to 28 है। ठीक है, वैसे ही देखेंगे असिस्टेंट मैनेजर रिलेशन का। इसमें मास कम्युनिकेशन चाहिए 1 पोस्ट है। असिस्टेंट सेक्रेटरी का चाहिए जो कि मेंबर होना चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी का विथ मिनिमम 50% मार्क, 1 पोस्ट इसमें भी दिया है। अभी नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट जो है इसमें देखेंगे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का। इसमें डिप्लोमा चाहिए 3 साल का इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से। इसमें टोटल 88 पोस्ट है, बहुत ज़्यादा पोस्ट है इसमें। और कैटेगरी वाइज दिया हुआ है यहाँ पे स्केल 33,000 to 67,300 है। 21 to 28 ईयर एज लिमिट है इसमें। ओके, वैसे ही SMT का है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए। स्टेशन कंट्रोलर का भी पोस्ट है जिसमें 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में। सेम क्राइटेरिया है बाकी सभी। इसमें भी 155 पोस्ट है, बहुत ज़्यादा पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए रिक्रूटमेंट जो है अच्छा खासा है। अकाउंट असिस्टेंट का है जिसमें BCom 3 ईयर्स का चाहिए 60% मार्क्स के साथ। ओके, और ऑफिस असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स का भी इसमें भी पोस्ट है जिसमें 3 ईयर 4 ईयर का ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 4 पोस्ट यहाँ पे भी है। ठीक है, आगे देखते हैं पब्लिक रिलेशन। इसमें बैचलर डिग्री चाहिए आपको मास कम्युनिकेशन या फिर जर्नलिज्म का, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। मेंटेनर इलेक्ट्रिकल का पोस्ट है, इसमें ITI चाहिए इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रीशियन ग्रेड से, इसमें 78 पोस्ट है। मेंटेनर SMT जो है 26 पोस्ट है, इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स से ITI आपके होना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं पोस्ट NE 01 to 03 जो है, मतलब ये पोस्ट जो है आपको मैं बता दूं जूनियर इंजीनियर
इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और ये यहाँ तक जो पोस्ट है इसमें डिप्लोमा इसेंशियल है। अगर आप BTech किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट साथ में डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो इस पोस्ट पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है, तो उस पर हम लोग बात करते हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बता दिया हूँ। फॉर्म फिल करने से पहले एक बार जो पूरा नोटिफिकेशन है आप लोग पढ़ लीजिएगा। जॉब प्रोफाइल दिया हुआ है, क्या क्या आपकी जॉब प्रोफाइल रहेगी, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, जूनियर इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए लिखा है कि शिफ्ट ड्यूटी हो सकती है इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट में भी, तो इसके लिए तैयार होंगे तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर जो है आपको इस टाइप से दिया हुआ है। जो एग्जीक्यूटिव का जो पोस्ट था उसमें रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा एग्जीक्यूटिव टेक्निकल कैटेगरी का। और पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर IT है, अकाउंट्स है, असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट, HR असिस्टेंट मैनेजर PR E08 जो पोस्ट कोड था। इसका सिलेक्शन मेथोडोलॉजी जो होगा वो 2 स्टेज में होगा, 2 स्टेज। रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन इन एग्जीक्यूटिव नॉन टेक्निकल कैटेगरी। ठीक है, इसमें देखिए आपको थर्ड पॉइंट दिया है जूनियर इंजीनियर के लिए जो है उसमें आपका जो है 2 स्टेज में होगा, रिटन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, बस यही दिया हुआ है हर किसी में। ओके, स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर का जो पोस्ट है उसमें आपको रिटन टेस्ट होगा, साइको एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। बाकी सबका सेम है, रिटन टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सिर्फ स्टेशन कंट्रोलर का इसमें एक साइको टेस्ट होता है, वो आपको उससे कराना पड़ेगा वो। ठीक है, बाकी देख लेते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है। मेडिकल एग्जामिनेशन ये जो हर किसी में सेम रहता है। ठीक है, रिटन टेस्ट देख लेते हैं कैसा रहेगा। तो रिटन टेस्ट जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, एक दिन से ज़्यादा हो सकता है। क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में रहेगा। इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप, नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड नॉलेज ऑफ द डिसिप्लिन। ठीक है, यहाँ पे टोटल 140 क्वेश्चन रहेगा आपको। E01 से NE06 सभी पोस्ट के लिए 140 क्वेश्चन रहेगा और इसमें 100 क्वेश्चन रहेगा कैटेगरी से। ठीक है, ईच क्वेश्चन कैरिंग इक्वल मार्क्स। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, देयर विल बी निगेटिव मार्किंग है, इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग है। और पेपर जो होगा 2 घंटे का होगा CBT। ओके, ये सारे चीज़ें दिया हुआ है। एग्जामिनेशन सेंटर जो है यूपी के ही में दिया जाएगा, ये आपको बताया गया है। तो जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया है। इसके अलावा कुछ अगर आपको पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे हैं तो वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं चैट में जाकर। और आप HR से प्रिपरेशन कर रहे हैं या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ट्यूटलेज एकेडमी का ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पे HR के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। HR का पोस्ट के लिए कहीं भी HR का पोस्ट आता है किसी भी PSU में, तो वहाँ समझिए कि आपको UGC नेट कोड 55 लेबर वेलफेयर का जो सिलेबस है वही सिलेबस रहता है। तो उस कोर्स को ज्वाइन करके आप तैयारी कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव HR के लिए। ओके, और ग्रेजुएट पे जो है HR का उसमें भी उसका कुछ क्लियर नहीं है सिलेबस, बट HR से ही सिलेबस पूछा जाएगा जहाँ तक उम्मीद है, और एप्टीट्यूड का क्वेश्चन ज़्यादा हो सकता है। बाकी यहाँ पे देखेंगे एज रिलैक्सेशन भी जैसे हर जगह मिलता है वो यहाँ पे भी है, एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज। बाकी ये सब चीज़ दिया हुआ है। 1180 रुपया फी है इंक्लूडिंग GST, 18% GST भी इसमें है। ओके, बाकी SC ST कैंडिडेट जो है उनको 826 रुपया पे करना है। अनरिजर्व EWS OBC को 1180 रुपया पे करना है। कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे जा सकते हैं इसके वेबसाइट पे upmetro.com पे, और वहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएगा। करियर ऑप्शन पे जाएंगे तो और आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, और कुछ जानकारी चाहिए होगा, कुछ अगर पूछना होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे है तो आप मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।